प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है, उसकी प्रसन्नता हमारे बीच में है। हम सभी लोग मिलकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे। यीशु राजा, हम तेरी आराधना करने के लिए ये विश्राम के दिन में और इस पवित्र दिन में हम तेरे नाम की महिमा करने के लिए आपने हमें इकट्ठा किया, धन्यवाद। शायद हम लोग अनेक लोग अपने अपने घरों में बैठकर इस आराधना में शामिल होते रहेंगे, लेकिन पवित्र आत्मा एक ही है जो हम सबों को जोड़ा हुआ है। हम पवित्र आत्मा को धन्यवाद करते हुए सभी लोग प्रभु को धन्यवाद करते हैं। दाऊद राजा कहता है, मैं हर समय परमेश्वर की स्तुति करूंगा। उसकी स्तुति, उसकी भजन सदा मेरे मुख में रहेगा, निरंतर मेरे मुख में रहेगा। हर समय में परमेश्वर की स्तुति करूंगा। ये समय है जो परमेश्वर की हम स्तुति गाना, ये समय है जो हम परमेश्वर की आराधना करना, ये समय है जो परमेश्वर के हम भजन गाना। यीशु राजा, हम तन और मन के साथ तेरी आराधना करें, तेरी स्तुति करें, तेरी नाम की महिमा करें। परमेश्वर राजा, हमारे बीच में आप उपस्थित है, इसलिए कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हर घरों में परमेश्वर तेरे प्रसन्नता उतर आने दे, हर घर परमेश्वर तेरी आराधना करने वाला स्थल बन जाए। हालेलुया, धन्यवाद करते परमेश्वर राजा। हालेलुया, मेरे नाम को प्रस्ताव करने वाले, मेरे नाम की महिमा करने वाले हर जगह पर मैं आऊंगा, मैं तुम्हें आशीष करूंगा। जहां भी तेरे बच्चे बैठकर तेरी आराधना कर रहे हैं, इस आराधना में हमारे साथ शामिल होकर तेरी स्तुति करते हैं, उस जगह पर परमेश्वर आप उच्च आकर अपने बच्चों को तो आशीष कर। अब हम गीतों के समय में हम जा रहे हैं प्रभु, गीत गाते वक्त तेरे नाम के गुणगान करने के लिए, तेरी गुणानुवाद करने के लिए मैं बजट करूं। तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, अच्छे पिता, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर ने हमारे लिए एक नया दिन दिया है, इसलिए हम बहुत खुश के साथ प्रभु के नाम की महिमा करें। इसलिए कुछ गीतों के साथ हम परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। इस गीत को गाकर हम प्रभु के नाम की महिमा करें। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। सारे जगत में वो काम करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। सारे जगत में वो काम करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आमीन। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। सारे जगत में वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। बादलों पर यीशु
आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। उसके साथ रहना वो कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना कितना सौभाग्य है। उसके साथ रहना वो कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना कितना सौभाग्य है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे, हमें स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति प्रशंसा और सारी महिमा हमारे यीशु के लिए। हालेलुया, हालेलुया। सुबह के समय में आप सब लोग मिलकर हम परमेश्वर के नाम की महिमा कर रहे हैं, क्योंकि हमारा यीशु जल्द राजा वो जल्द आने वाला है, बादलों में है। यीशु जल्दी आएगा, हम सभी लोग देखेंगे। हालेलुया। उसके साथ रहना कितना आनंद है, उसके साथ ही रहना हमारे बड़ी खुशी की बात है। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं इस आराधना के समय में? आमीन। प्रभु तू जल्दी आने वाला है, मैं तैयार हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और गीतों का गाकर प्रभु के नाम की महिमा करें। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। हालेलुया, हालेलुया। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसका आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। ये विश्वास मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास मेरा, ये विश्वास मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास मेरा, उसके संगे हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां।
उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। नीले आसमान के पार जाएंगे, वहां मेरा प्रभु यीशु बादलों के बीच में वो आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास के साथ हम आगे बढ़ता जाएंगे और गीतों का गाकर हम प्रभु परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। पवित्र आत्मा उचराओ, अभिषेक से हमें भर दो, अग्नि ज्वाला समान उचरा, सनसनाहट के साथ उचरा। इस गीतों को गाकर हम प्रभु के नाम की महिमा करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पवित्र आत्मा उचराओ, अभिषेक से हमें भर दो। पवित्र आत्मा उचराओ, अभिषेक से हमें भर दो। अग्नि ज्वाला समान उचरा, सनसनाहट के साथ उचरा। अग्नि ज्वाला समान उचरा, सनसनाहट के साथ उचरा। उचरा, उचरा, पवित्र आत्मा उचरा, 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 पवित्र आत्मा उचरा। जाति जाति के लोग कांप उठे, शत्रुओं पे तेरा नाम प्रकट करे। ओ मैं जाति जाति के लोग कांप उठे, शत्रुओं पे तेरा नाम प्रकट करे। जैसे प्रभु के भवन में आग उतरे, मेरे मन मंदिर में भी आग भर दे। जैसे प्रभु के भवन में आग उतरे, मेरे मन मंदिर में भी आग भर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उचरा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उचरा। इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले। इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले। जैसे कटीली झाड़ी में तेरी आग उतरे, उस आग में से मुझको भी दर्शन दे। जैसे कटीली झाड़ी में तेरी आग उतरे, उस आग में से मुझको भी दर्शन दे। पवित्र आत्मा, पवित्र, पवित्र आत्मा उचरा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उचरा। पवित्र आत्मा उचराओ, अभिषेक से हमें भर दो। पवित्र आत्मा उचराओ, अभिषेक से हमें भर दो। अग्नि ज्वाला समान उचरा, सनसनाहट के साथ उचरा। अग्नि ज्वाला समान उचरा, सनसनाहट के साथ उचरा। उचरा, उचरा, पवित्र आत्मा उचरा। उचरा, उचरा, पवित्र आत्मा उचरा।
हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, पवित्र आत्मा के नाम की महिमा हो। पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। हालेलुया हालेलुया। हम जहां भी बैठकर प्रभु की आराधना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा हमारे बीच में मंडरा रहा है। उस पवित्र आत्मा को तन और मन के साथ हम प्रभु की स्तुति आराधना करें। हालेलुया। सभी लोग अपनी आंखें को बंद करके परमेश्वर की ओर पुकारे, प्रभु तू मेरे बीच में निवास करता है। उस इजरायली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से तो मूसा को पुकारा परमेश्वर, आज तेरी आवाज को मुझे सुनने दे परमेश्वर। पवित्र आत्मा तू मेरे बीच में मंडला रहा है, इसे मैं महसूस करने के लिए अनुग्रह कर। सभी लोग हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सभी लोग स्तुति कर कर हम प्रभु के नाम की महिमा करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, आमेन। हालेलुया। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हो प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हो प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति। यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊं हीना प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊं हीना प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति। यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति
धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति, धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तुझे हम कोटि धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने योग्यता से बढ़कर दिया, अपनी योग्यता से बढ़कर दिया परमेश्वर। हम तुझे कोटि 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 धन्यवाद करते परमेश्वर। तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की प्रशंसा हो परमेश्वर। तेरी आराधना करने के लिए परमेश्वर हम एक साथ मिलकर तेरे नाम की महिमा करें परमेश्वर। आप हमारे बीच में मंडल आ रहा है, धन्यवाद। हालेलुया। अब स्तुति के बीच में निवास करने वाले, मैं हर समय प्रभु के धन्यवाद करूंगा। दाऊद राजा कहता, मैं हर समय परमेश्वर को धन्यवाद करूंगा। इस दाऊद राजा के समान परमेश्वर हम हर समय तेरी धन्यवाद करें, हर समय तेरी धन्यवाद करें, हर समय हमारे स्तुति प्रभु, तेरी स्तुति हमारे मुख में निरंतर रहे परमेश्वर। तेरी स्तुति हमारे मुंह पर निरंतर रहे परमेश्वर। हम तुझे धन्यवाद करते परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद करते प्रभु। तू ही परमेश्वर सच्चा खुदा है परमेश्वर। पूरे संसार इसे जान ले परमेश्वर। सभी लोग जान ले परमेश्वर। हम तेरी और अमर स्तुति आराधना करते परमेश्वर। लगातार परमेश्वर आप हमारे बीच में मंडलाचे रहिए परमेश्वर। तेरे वचन को हम ध्यान करते वक्त परमेश्वर हमारा बीच में पवित्र आत्मा के सहायक हमारे साथ रहने के लिए प्रार्थना करते। तेरे वचन के जरिए हमारे संग बात करो परमेश्वर। हर एक विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु राजा। हर एक को तूने संभाला, धन्यवाद। नया दिन दिया, धन्यवाद परमेश्वर। हर एक के कामों को हमें चालू करा दिया, धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। और भी जो काम और विलंब है और जिसके प्रभु ऑफिस अभी तक शुरू नहीं हुए हैं, उन सबों की हम प्रार्थना करते हैं जल्द से जल्द परमेश्वर शुरू होने के लिए प्रभु आप मदद करो। ये बच्चों का आशीष करना, हर एक को परमेश्वर इस भयानक विपत्ति से सबों को तूने संभाला, सुरक्षित रखा, इसलिए कोटि धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। लगातार तेरे सुरक्षा हमारे साथ रहने के लिए हमारे रक्षक यीशु तेरे हाथों में परमेश्वर हम विनती करते परमेश्वर। तेरे चरणों में विनती करते परमेश्वर। आप हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं, इसलिए कोटि धन्यवाद, स्तुति आराधना प्रभु राजा आपके लिए मन भावना था, इसलिए धन्यवाद करता परमेश्वर। हमें आशीष करो, तेरे नाम की महिमा करो। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं अच्छे पिता, आमीन, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा हो। आज इस सुंदर समय में हम प्रभु की स्तुति आराधना किए, प्रभु के नाम की महिमा हो। और इस समय में हम परमेश्वर के वचन को कुछ समय के लिए हम ध्यान करने वाले हैं। आइए एक वचन को लेंगे, हम उस वचन को पढ़कर हम उस वचन से परमेश्वर हमसे क्या बात करेगा उसे हम ध्यान करें। आइए गलतियों की किताब उसका 5वां अध्याय उसका पहला वचन की ओर हम जाएं। गलतियों की किताब 5वां अध्याय उसका पहला वचन, आइए पढ़ें। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जुतो। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जुतो। इस वचन के जरिए परमेश्वर हमसे बात करने के लिए आइए अपनी आंखें को बंद करें और परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमें स्वतंत्र किया है। हम गुलामी नहीं है, हम दासत्व में दोबारा न जूते जाएं करके तेरे वचन को हमने पढ़ा। प्रभु आपने हमें किस तरह स्वतंत्र किया, कैसे स्वतंत्र किया, ये सब हम ध्यान करने वाले परमेश्वर। हमारे मन को एकता कर एक मन दे परमेश्वर। हमारे विचार यहाँ वहाँ तितर बितर न भटके परमेश्वर। राजा हम तेरी वचन को धन मन के साथ हम ध्यान करें। इस वचन के सारे आशीषों से, सारे भलाइयों से हमें आशीष करना, इस वचन में मार्गदर्शन करने दे।
आपके हाथों में पूरी तरह से अपने आप को हम सौंपते हैं। यीशु के पवित्र नाम से प्रार्थना करते अच्छे पिता, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। इस वचन को दोबारा पढ़ता हूं। गलतियों की किताब 5वां अध्याय इसका पहला वचन, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। यानी हम लोग स्वतंत्रता पाने के लिए, एक स्वतंत्रता हमारे अंदर रहने के लिए मसीह ने वो क्या किया, हमें स्वतंत्र किया है। वचन कहती है मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, और इसी स्वतंत्रता में आप क्या करो, स्थिर रहो, इसे मत छोड़ देना। ये स्वतंत्रता को पकड़ता रहो, स्वतंत्रता के अंदर आप आगे बढ़ते जाओ, इस स्वतंत्र के अंदर आप खुशी मनाओ कर परमेश्वर के वचन के द्वारा हम समझ सकते हैं। हम गलतियों की किताब 4 अध्याय उसका 4 से 7 तक मैं पढ़ता हूं। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। हमारा परमेश्वर यीशु व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। हमें एक स्वतंत्रता, एक पुत्रता, एक लेपालक का पद को हम पाले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को, जो है अब्बा और पिता कहकर पुकारते हैं, हमारे हृदयों में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है। हालेलुया हालेलुया। परंतु आप दास नहीं, दास्तव नहीं, गुलाम नहीं, आप पुत्र है। हालेलुया हालेलुया। और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। हालेलुया। तो आज ये वचन गलतियों 4 अध्याय 4 से 7 तक जब हमने पढ़ा, इस वचन में क्या लिखा है कि परमेश्वर यीशु, परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को इस दुनिया में भेजा, भेजकर जो हम अधीन थे, अंधकार में पड़े थे, अंधकार के गुलामी थे, उसमें से, पापों के गुलामी से, वो जो श्रापों के गुलाम से परमेश्वर ने हमें छुड़ाकर हमें स्वतंत्र तक किया, हमें स्वतंत्र किया, ताकि हम पुत्र कहलाए गए। हालेलुया। ताकि हम पुत्र कहलाए गए, हम पुत्र कहलाए जाएं, हम वारिस कहलाए जाएं, हम परमेश्वर का वारिस है। हालेलुया हालेलुया। आज हम स्वतंत्र हो गए। कारण क्या है? मेरे लिए हमें एक परमपिता परमेश्वर, उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, दुनिया में भेजकर मेरे लिए, हम सबों के लिए, इस दुनिया में जितना जीव जंतु है, सारे लोगों के लिए, सारे मनुष्यों के लिए अपने जान को कुर्बान किया, अपने लहू को उसने बहाया। कारण क्या है? कारण क्या है? हम सभी लोग स्वतंत्र होना चाहिए। हालेलुया। हम सभी लोग उसके पुत्र होना चाहिए, हम सभी लोग उसके वारिस होना चाहिए, हम सभी लोग उसके मिरासदार बनना है। इसलिए प्रभु यीशु इस दुनिया में आकर सारे अपमान को सहा, सारे तकलीफों को सहा, कांटों के मुकुट को धारण किया, उस क्रूस पर उठाया ले गया, 3 दिन तक उस कब्र में था, तीसरा दिन जी उठा। हालेलुया हालेलुया। ये सारे दुख सहने का कारण क्या है? हमें स्वतंत्र करने के लिए। हालेलुया। हमें एक पुत्र बनाने के लिए, हमें एक वारिस बनाने के लिए, हमें एक मिरासदार बनाने के लिए। प्रिय लोगों, इस वचन को हम सुन रहे हैं। प्रभु के वचन कहती है मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र बनाया है, और इसी में आप क्या करो? स्थिर रहो। इस स्वतंत्रता में आप स्थिर रहो। इस स्वतंत्रता में आप डगमगाओ नहीं, डगमगाना नहीं चाहिए। हम इस स्वतंत्रता में स्थिर रहना चाहिए। उसके बाद वचन कहती है, और दास्तव के जुए में फिर से न जुतो। यानी एक दिन में हम अंधकार में थे, उसमें से परमेश्वर ने, उस दास्तव से, उस अंधकार से परमेश्वर हमें एक ज्योति में लेकर आया।
अब इस ज्योति से, इस स्वतंत्रता से दोबारा तुम दास्तव में मत जाओ, दोबारा तुम गुलामीपन पे मत जाओ। अपने आप को संभाले रखो, अपने आप को परमेश्वर के अंदर जो प्रभु ने दिया स्वतंत्रता पर मगन होता रहो। उसमें ही हम क्या करें, खुशी मनाते रहें। परमेश्वर की वचन कहती है हालेलुया हालेलुया। तो आज प्रभु का वचन हमारी ओर आती है, वो कहता है कि मैंने तुम्हें स्वतंत्रता किया है, स्वतंत्रता किया है, इसी स्वतंत्रता में आप स्थिर रहो। वास्तव में दोबारा जुए से, पीर से तुम जूते न जाए। दास्तों के जुआ आज अनेक लोग क्या करते हैं, इस सच्ची ज्योति में हमें परमेश्वर को पा लेते हैं, लेकिन इस संसार की अभिलाषाएं, इस संसार के लोभ, इस संसार जो उन्हें आकर्षक दिखाती है, क्या कर देते हैं, इस पवित्र मार्ग को छोड़कर उसके गुलाम, संसारी के गुलाम में चले जाते हैं। गुलाम में जाने के बाद इतने तकलीफ में घिर जाते हैं, वे अपने आप को ही घात कर देते हैं, अपने आप को जीवन से वे घृणा करते हैं। प्रिय लोगों, आज परमेश्वर से कहता है, तो जो स्वतंत्रता को आपने पाया है उसी में तुम स्थिर रहो, उसी में पकड़े रहो। आप वास्तव में जुए में न जूते जाइए, उस स्वतंत्रता में आगे बढ़ते जाओ। हम एक विषय को आज हम ध्यान करने वाले, एक संभव को मैं आपके सामने रखने वाला हूं। हम सभी लोग उसे ध्यान करें और उसे ध्यान कर हम सभी लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। आइए मेरे साथ लूका सुसमाचार में चले जाएंगे। लूका सुसमाचार 15 अध्याय उसका 11 वचन के और हम जाएं। लूका सुसमाचार 15 अध्याय उसका 11 वचन में से लेकर 32वां वचन तक हम पढ़ते हैं। वो उडाऊ पुत्र करके हम सब जानते हैं इसे, आमीन। उस वचन को आमीन, लूका 15 अध्याय उसका 11 वचन मैं पढ़ता हूं। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य को 2 पुत्र थे। उससे छोटों ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वो मुझे दे दीजिए। यहां एक पिता के पास 2 पुत्र हैं। एक पिता के घर में 2 पुत्र हैं। पिता बहुत अमीर है, पिता के पास बहुत जायदाद है, पिता के पास बहुत सारे नौकर हैं, नौकरानियां हैं। कारण क्या है, इतना जायदाद है। और ये पिता का 2 ही वारिस है, 2 ही पुत्र हैं। अभी ये 2 पुत्रों में से छोटों ने पिता से कहा, छोटे पुत्र ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में जो भाग मेरा है मुझे दे दीजिए। अभी एक छोटे पुत्र को पिता के घर में बहुत सारे खुशियां हैं, पिता के घर में मिरासदार है, वो पिता के घर में सब कुछ उसका है, लेकिन उसका उस आत्मिक आंखें बंद है। अब उसको लगता है मेरा पिता के घर में जो स्वतंत्रता है उससे भी बढ़कर खुशी मुझे किधर है, बाहर है, दुनिया में है। वैसा वो अपने आप को सोचता है। इसलिए वो कहता है, पिता, आप मेरा जो हिस्सा है मुझे दे दो। मेरा क्या कर दो, मेरा आपके जायदाद में जो मेरा हिस्सा है आप मुझे दे दो। उसे इकट्ठा करता है, वो दूर देश में चला जाता है। इस वचन को हम पढ़ते हैं, बहुत दिन न बीते तो छोटे पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दिया। यानी कि उसके पास जब पिता का जायदाद आ गया, उसे पिता से बंटवारा कर जायदाद को लिया, वो दूर देश में चला गया। दूर देश में जाकर वहां वो सब अपने पैसे को उड़ाने लगा, कुकर्मी काम करने लगा। प्रिय लोगों, लड़का अच्छा था, पिता के घर में था, बहुत अमीर था, बहुत सारा जायदाद था, पिता का पुत्र है, मिरासदार है, पूरा स्वतंत्र है, उसका पूरा हकदार वो है। उसके अंदर काफी नौकर लोग हैं, नौकरानियां हैं, काफी लोग हैं। सारे स्वतंत्रता में वो स्थिर रहना चाहिए था। वो क्या करना चाहिए था, वो स्वतंत्रता में, पिता के घर में वो स्थिर रहना चाहिए था। लेकिन उसको पिता के घर की खुशियां उसको कम लगा। वो क्या चला गया, मैं दूर देश में जाऊंगा, वहां मजा करूंगा, वहां मेरा खुशी और बढ़कर रहेगा कर अपने आप को उससे क्या कर लिया, अपने आप को वो दूर जाने लग गया। प्रिय लोगों, हम सब जानते हैं इस संभव को। वो दूर जाने के बाद
अपने पूरे पैसे कुकरी में अब उड़ाने लगा, बुरे कामों में उड़ाने लग गया। एक दिन होने लगा उसके पूरे पैसे खर्च हो गए। अब खाने के भी उसके तकलीफ आने लगा, उसको खाने के लिए भी नहीं मिला, अच्छी तरह से काम नहीं मिल पाया। सुअर चराने वाले काम पे गया, जहां सुअर खाने वाले वो भूसा को भी खाने के लिए वो चाहा, लेकिन वो भी उसको मिलना बहुत कठिन हुआ। अभी एक मनुष्य जब स्वतंत्रता से वो गुलामी में जाता है, स्वतंत्रता से वो दास्तों में जाता है, उसके अंदर दुख बढ़ने लगता है, उसके अंदर दुख बढ़ने लगता है। और वचन पढ़ते हैं, और 15 वचन और 16 वचन में पढ़ता हूं। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहां से पढ़ा, और उसने अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा, और वो चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते हैं अपने पेट भरें, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहती है वो चाहता था कि वो सुअर जो खाते हैं उसे खाकर मैं तृप्त हो जाऊं, लेकिन उससे भी उसको मिलता नहीं था। प्रिय लोगों, अपने घर में एक दिन भी उसने फास्टिंग नहीं किया होगा, एक दिन भी उपवास नहीं किया होगा, पेट भर खाना, हालेलुया, समय पे खाना मिलता था। लेकिन जब वो गुलामीपन में संसार की अभिलाषाओं में गया, जब संसार ने उसको गुलाम किया, संसार ने उसको दास्तों बना दिया, उसका गुलामी कर दिया, तब सब छोड़ना पड़ा, सब छोड़ना पड़ा। उसका पैसे चले गए, सब कुछ चले गए, अभी भूखा पड़ा है, मुझे खाना कहाँ मिलेगा कर कर वो तरसने लगा। प्रिय लोगों, आज हमें इस स्वतंत्रता की, जब उसका कितना बहुमूल्य स्वतंत्र है, कितना ये स्वतंत्र अनमोल है, कभी पता चलता है जब वो पिता से बाहर जाकर अपना पैसा पूरा खर्च होने के बाद उसे पता चलता है। उसके अगला वचन पढ़ता हूं। जब वह अपने आप में आया तब वो कहने लगा, मेरा पिता के कितने ही मजदूर को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। देखो, वो कहता है मेरे पिता के घर में बहुत सारे मजदूर हैं, बहुत सारे नौकर लोग हैं, उन लोग को भोजन से भी अधिक रोटी मिलती है, यानी कि हम उसको जो भोजन मिलता था उससे भी अधिक रोटी मिलती है। जो खाने मतलब पेट भर खाने के लिए उनको खाना मिलता था, लेकिन आज मेरा पेट पूरा खाली है, आज मुझे खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। सुअर खाने वाले उस भोजन से मैं तृप्त होना चाहता हूं, वो भी मुझे नहीं मिलता है। प्रिय लोगों, आज जब हम स्वतंत्रता से दास्तव की ओर जाना चाहते हैं, दास्तव की ओर जाना चाहते हैं, कई बार दास्तव में जाने से पहले हमको बहुत मनोरंजन दिखेगा, लेकिन जब हम उस दास्तव में, उस दुनिया के अधीन पर जब हम जाएंगे, तभी हमें पता चलता है कितना कठिनाई होता है। प्रिय लोगों, ये लड़के को वही हुआ, जब वो दुनिया को, उसके पास बहुत सारे पैसे थे तो वो दुनिया में गया, वो बहुत उड़ाने लगा, लेकिन जब उसके पैसे खर्च हो गए थे, उसके पास कुछ भी नहीं था, तब वो क्या करने लगा, वो सोचने लगा मेरे घर में, मेरे पिता के घर में कितने मजदूर लोग हैं, पेट भर खाते थे, लेकिन आज मैं भूखा पड़ा हूं। ये लोगों, आज भी, आज हम पिता के उस सन्निधान में हैं। शायद हम सभी लोग कई परिस्थिति में बैठे रहेंगे, लेकिन कभी भी हमारे जो आंखें वो स्वतंत्रता किया हुआ परमेश्वर के दृष्टि से हमारे आंखें कहीं और न लगे। कई बार हम सोच सकते हैं, हाँ उधर कितना अच्छा लगता है, उधर कितना खुशियां मिल रही है, कर कर यहाँ वहां न भटके। आपको स्वतंत्रता किया परमेश्वर एक सच्चा प्रभु है, आखिरी तक चलाएगा। हालेलुया। इसीलिए उसे कहा, मेरा पिता के घर में कितने मजदूर हैं, पेट भर खाते थे, लेकिन आज मैं भूखा हूं। प्रिय लोगों, आज स्वतंत्रता को पाया लड़का दास्तों में चला गया, गुलामी में चला गया, संसार की गुलामी में चला गया, संसार की अभिलाषा में गिर पड़ा। गिरने का बाद उसका जीवन में क्या हुआ, भूखा पड़ने लगा, भूखे के साथ आंसू बहाने लगा। प्रिय लोगों, आज परमेश्वर की वचन हमारी ओर आ रही है। स्वतंत्रता में जो परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया है, उस स्वतंत्रता में आप स्थिर रहो, स्थिर रहो, दास्तव की ओर न जाए, दास्तव के में जाकर हम जूते न जाए।
दास्तों के जुए में जाकर हम कभी न जूते जाएं, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि आप मेरे पुत्र हैं, आप मेरे मिरास है, आप मेरे वारिस हो, उसमें ही हम बढ़ते जाएं। तब वो उसकी आंखें जब खुलती है, वो कहता है अब मैं मेरे पिता के पास लौटूंगा, अब मैं मेरे पिता के पास लौटूंगा, लौटकर अब मैं पुत्र कहलाने के लिए कोई स्थिति नहीं है, लेकिन मैं अपने आप को एक नौकर समझकर मेरे पिता के घर में जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। वो गुलामी से वो बाहर निकलना चाहा और बाहर निकला। प्रिय लोगों, आज परमेश्वर वचन के जरिए कहना चाहता है, आप हम उस दास्तों में हैं क्या? परमेश्वर ने हमें स्वतंत्रता किया है, लेकिन आज इस दुनिया के कार्य, दुनिया के लोग, इस संसार की अभिलाषाएं हमें दास्तों में जुए जोते जा रहे हैं क्या? उस संसारी कार्य में दास्तों बना रही हैं क्या? हमें गुलामी बनाता है क्या? सोचना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की वचन कहती है आप लोग क्या करो, इसमें स्थिर रहो, इस स्वतंत्रता में आप स्थिर रहो। कई बार क्या हो जाता है, स्वतंत्रता पाने के बाद हम क्या कर देते, दास्तों में चला जाते हैं। जब दास्तों से तो हम बाहर आए, दास्तों से ही उस अंधकार से ज्योति में आए, क्यों हम दोबारा अंधकार में जाना चाहिए? नीति वचन 26वां अध्याय का 11 वचन कहती है, जैसे कुत्ता अपनी चाट को चाटता है, वैसी मूर्ख अपनी मूर्खता को, जो मूर्खता में दोहराता है, यानी मूर्खता को दोहराता है। कुत्ता क्या करता है, जो चाटता है उसमें फिर से उसे ही चाटना चाहता है, चाटता है। प्रिय लोगों, आज वो कुत्तों के समान हम जो अंधकार से बाहर निकले, दोबारा वो अंधकार में न जाए। जो पाप से हम बाहर निकले, परमेश्वर में स्वतंत्र किया है, पाप से स्वतंत्र किया है, दोबारा वो पाप की ओर हम न जाए। वो श्रापों से प्रभु ने हमें छुड़ाया, स्वतंत्र किया, दोबारा वो श्राप में न जाए। आज परमेश्वर वचन हमारे अंदर आता है, उस दास्तों में तुम जुए, दास्तों के जुए में फिर से न जुतो। दास्तों के जुआ, आज हमें दोबारा हम उसमें जुते न जाए। आज परमेश्वर वचन हमारी ओर आ रहे हैं। प्रभु यीशु ने, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, इसी में स्थिर रहो, इसी में हम स्थिर रहना चाहिए। आप स्थिर रहते रहो, आगे बढ़ते जाओ, परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए उसके आंगनों में हम रहेंगे, उसके आंगनों में स्थिर रहेंगे और हम आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर हमें फुलाएगा, फैलाएगा और परमेश्वर के नाम के महिमा के लिए हमें ठहराएगा। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम इस सभी लोग मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें, बस मसीह से, परमेश्वर से प्रार्थना करें। आमीन। इस वचन को रखकर हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में तुम स्थिर रहो। परमेश्वर यीशु, इस स्वतंत्रता के लिए आपने हमें स्वतंत्र किया है, हम इस स्वतंत्रता में स्थिर रहें। कितने लोग जो है, कितने लोग इस स्वतंत्रता को अभी तक महसूस नहीं किए हैं और भी अंधकार में है परमेश्वर, उसके लिए एक क्षण हम सभी लोग मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु, इस स्वतंत्रता में हम लोग भी आ जाए, इस मिरासदार को वे भी पाले, वे भी मसीह का पुत्र बन जाए। परमेश्वर आजा, सभी लोग हम प्रार्थना करें। रबा शंदर रबा रीगाबा रबा लबा शबा लबा रीबा लबा री शंदू रबा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सभी लोग स्तुति करें। परमेश्वर की वचन आज हमारी ओर आई है। मसीह में स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, उसी में तुम स्थिर रहो, उसी में तुम स्थिर रहो, उसी में आप स्थिर रहो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, तेरे आंगनों में हम स्थिर रहे, तेरे स्वतंत्रता में हम स्थिर रहे। हमें मदद करो परमेश्वर, उस बुढ़ाऊ पुत्र के समान अपने पिता से हम दूर न जाए। परमेश्वर अच्छा, अगर हम दूर जाएंगे तो हम भूखे मर जाएंगे, अगर हम दूर जाएंगे तो इस संसार की अभिलाषा हमें पाप और श्राप में ढाल देगी। परमेश्वर, आपके पुत्र और वारिस कहलाने के लिए वंचित हो जाएंगे। परमेश्वर, हम लोग परमेश्वर तेरे स्वतंत्रता में हम स्थिर रहने के लिए हमें मदद करो राजा। धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की गौरव हो। इस वचन के जरिए हम सबको स्थिर कर परमेश्वर, तेरे और आगे बढ़ते जाए और आगे बढ़ते जाए। संसार हमारे पीछे है, क्रूस हमारे आगे है, संसार हमारे पीछे है, यीशु हमारे आगे है। यीशु को देखते हुए हमारा आगे बढ़ता जाए परमेश्वर राजा, आगे बढ़ता जाए। हम पीछे नहीं देखेंगे, पीछे नहीं मुड़ेंगे, आगे बढ़ता जाए परमेश्वर राजा।
हमें मदद करो राजा, हमें मदद करो। अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। इस वचन के जरिए हमें आशीष कर, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, अच्छे पिता, आमीन आमीन आमीन। एक क्षण हमारे इस देश के लिए प्रार्थना करेंगे, सभी लोग मिलकर अपने देशों के लिए प्रार्थना करें, अपने हाथों को उठा लेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करें, हमारा देश उद्धार पाने दे परमेश्वर। हमारे देश में आए हुए सारे विपत्तियों से लोगों को छुड़ा दे परमेश्वर। अनेक जगहों पर हमें कोरोना वायरस कर अनेक जगहों पर फैला हुआ है। यीशु प्रार्थना करते इस महामारी रुक जाए परमेश्वर, इस विपत्ति रुक जाए परमेश्वर, सारे लोग तंदुरुस्त हो जाए। इस विपत्ति से बचने के लिए परमेश्वर मदद करो राजा। इस महामारी हमारे देश से निकल जाए, दुनिया से निकल जाए परमेश्वर, सारे लोगों को सुरक्षित है, हमारा देश उद्धार पाने दे। यीशु ही प्रभु है कर सारे जबान अंगीकार करने दे परमेश्वर, सारे जुबान अंगीकार करने दे परमेश्वर। तेरे हाथों में हम सौंपते हैं परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की गौरव हो परमेश्वर। स्तुति करते हैं, धन्यवाद धन्यवाद। आइए हमारे चर्च के लिए हम प्रार्थना करें। हम जो नया जगह लिए हैं सभी लोग प्रार्थना करें, सारे जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने के लिए सभी लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु तूने हमें स्वतंत्रता किया परमेश्वर, तेरे स्वतंत्रता में पर मैं स्थिर है परमेश्वर, हमें स्वतंत्रता किया है परमेश्वर, हमें दिया हुआ नया चर्च के लैंड के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु राजा, उसे जल्द से जल्द हम लेने के लिए हमें मदद करो परमेश्वर राजा। वहां में हालेलुया तेरे नाम उस जगह पर महिमा होना है, जल्द से जल्द परमेश्वर उस बांध काम शुरू होना चाहिए परमेश्वर राजा। मदद करो परमेश्वर, हमसे तो नहीं हो सकता लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रभु तेरे मदद से हो सकता है, तेरे सहायता से हो सकता है परमेश्वर, हमें मदद करो। धन्यवाद राजा, हालेलुया हालेलुया। सारे विश्वासियों को प्रभु हम सबों को तूने संभाला, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तेरे हाथों से सौंपते हैं, तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा हो। धन्यवाद। हम प्रार्थना करें, धन्यवाद यीशु, इस इतवार के दिन, इस पवित्र दिन, इस विश्राम के दिन में प्रभु राजा हम तेरी स्तुति आराधना करने के लिए, तेरे वचन को हम ध्यान करने के लिए प्रभु तूने दिया हुआ अनुग्रह के लिए धन्यवाद। मसीह में स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किए गए, इसी स्वतंत्रता में हम स्थिर हैं, दासों के जुए में हम जूते न जाए परमेश्वर राजा। हम अपने आप को संभाले, संसार में हम गुलामी न बने परमेश्वर, तेरी और स्वतंत्रता में मग्न हो, आप उसमें आगे बढ़ते जाए परमेश्वर में मदद करो। इस वचन के जरिए प्रभु तूने हमें आशीष किया, धन्यवाद। सारी स्तुति आदर महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना करते अच्छे पिता, आमीन आमीन आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, परम पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता आप सबों के साथ हमेशा के लिए होती रहे, आमीन आमीन आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, उसके सारे उपकार को ना भूलना। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपके साथ रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।